वर्गमूल या स्क्वायर रूट। अब हम 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे भाग विधि या डिवीजन मेथड से। इसके लिए हमने 2 को लिखा यहाँ पर और यहाँ एक सीधी लाइन खींच दी और यहाँ एक लाइन इस तरह और यहाँ लाइन इस तरह और यहाँ पे एक लाइन। अब हम 2 इसके आगे लगाते हैं पॉइंट और इसके आगे कुछ जीरोस लिखते हैं। अब इस नंबर के राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके हम दो दो जीरोस के पेयर बनाते हैं और उनके ऊपर लाइन खींचते हैं। अब इन दोनों जीरोस का जोड़ा बनाया, इसके ऊपर लाइन खींच दी, इन दोनों जीरोस का पेयर बनाया, इसके ऊपर लाइन खींच दी और इन दोनों जीरोस का पेयर बनाया और इसके ऊपर लाइन खींच दी। अब 2 ये सिंगल डिजिट रह गई, इसके ऊपर भी हमने लाइन खींच दी। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जब उस नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई की जाए तो या तो हमें 2 मिल जाए या फिर 2 से जस्ट छोटा कोई नंबर। तो हम देखते हैं एक ऐसा नंबर है 1 कि जब 1 में 1 से मल्टीप्लाई की जाती है तो हमें मिलता है 1 जो कि इस 2 से जस्ट छोटा ही कोई नंबर है। अब इस 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया और अब 2 में से जब 1 माइनस हुआ तो हमें मिल गया 1। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं 1 + 1 यानी 2। अब ये पॉइंट हमने लगा दिया यहाँ पर। जीरोस के इस जोड़े को हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब हमें यहाँ 2 इसमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें या तो 100 मिल जाए या फिर 100 से जस्ट छोटा कोई नंबर। तो अगर हम 2 इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, तब हमें ये 96 मिल जाता है जो कि 100 से जस्ट छोटा कोई नंबर है। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 और 96 इसको लिख दिया यहाँ पे और अब 4 इसको हमने लिखा यहाँ पर, यानी जीरोस के एक जोड़े से हमें यहाँ पे एक डिजिट मिल जाती है। अब 100 माइनस 96 हमें मिल गया 4। इनको ऐड करते हैं 4 + 4 यानी 8 और ये 2 यहाँ पे लिख दिया। जीरो के इस जोड़े को हमने यहाँ पे उतार लिया तो हमें मिल गया 400। अब हमें 28 इसमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें या तो 400 मिल जाए या फिर 400 से जस्ट छोटा कोई नंबर। तो अगर हम 28 इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 281। वहीं अगर 28 इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और एक 1 5। तब ये 564 400 से बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए अब हम 28 इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा 1 और यहाँ पे लाइन खींची और यहाँ पे लिख दिया 281। अब इस 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी जीरोस के इस जोड़े से हमें फिर से यहाँ पे एक डिजिट मिल गई। 400 में से 281 माइनस करते हैं, 10 में से 1 माइनस हुआ बच गया 9, यहाँ 9 में से 8 माइनस हुआ बच गया 1, 3 में से 2 माइनस हुआ बच गया 1। अब इनको ऐड करते हैं 1 + 1 यानी 2, 8 और ये 2 यहाँ पर। जीरोस के इस जोड़े को हमने यहाँ पे उतार लिया। अब हमें 282 इसमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि या तो हमें ये नंबर मिल जाए या फिर इससे जस्ट छोटा कोई नंबर। तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 1 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3, यानी हमें मिल गया ये नंबर जहां ये है इस नंबर से जस्ट छोटा ही कोई नंबर। तो यहाँ पे हमने इन लाइंस को आगे बढ़ाया और इस 4 को लिख दिया यहाँ पे और इस नंबर को यहाँ पे 11296। अब इस 4 को लिख देते हैं यहाँ पर, यानी जीरो के इस जोड़े से हमें फिर से यहाँ पे एक डिजिट मिल गई। यानी हम ये देख रहे हैं कि जीरो के हर जोड़े से हमें यहाँ पे एक एक डिजिट मिलती जा रही है। इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करते हैं तब 10 - 6 यानी 4, यहाँ पे 9 में से 9 गया बच गया 0, यहाँ पे 8 में से 2 गया बच गया 6। अब इनको ऐड करते हैं 4 + 4 यानी 8, ये 2 लिखा यहाँ पर, ये 8 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर। जीरोस के इस जोड़े को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब हमें 2828 इसमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो हमें या तो ये नंबर मिल जाए या फिर इससे जस्ट छोटा कोई नंबर। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और एक 1 5, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और एक 1 5। तब हमें ये नंबर मिल जाता है जो कि इससे जस्ट छोटा ही एक नंबर है। तो हमने यहाँ पे लिखा
2 और इस नंबर को लिख दिया यहाँ पर, यानी 56564, और अब 2 इसको लिख दिया यहाँ पर, यानी जीरोस के इस जोड़े से हमें यहाँ पे फिर से एक डिजिट मिल गई। इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करते हैं, तो 10 इसमें से 4 माइनस हुआ, बच गया 6, यहाँ पे 9 इसमें से 6 माइनस हुआ, बच गया 3, यहाँ पे बच गया 3, एक हासिल लिया, बच गया 8, यहाँ पे 9 इसमें से 6 गया, बच गया 3। जहां माइनस करने पर हमें फिर से एक नंबर मिल गया है। अगर नंबर माइनस करने पर हमें 0 मिलता है तब स्क्वायर रूट वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अगर नंबर मिल गया है तो हम यहाँ पे फिर से जीरोस का एक जोड़ा बढ़ाकर और उस जोड़े को यहाँ पे उतार कर स्क्वायर रूट को आगे बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से ये स्क्वायर रूट बढ़ता जाएगा। तो यानी इसके आगे यहाँ पे आ जाएंगे, तो यानी स्क्वायर रूट 2 वो हमें मिल जाता है 1.4142 अप टू। अब अगर हमें ये कहा जाए कि स्क्वायर रूट निकालिए पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक, तब हम पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस तक स्क्वायर रूट निकालते हैं ठीक इसी तरह। और अब 4th प्लेस की डिजिट को देखते हैं। अगर ये डिजिट है 5 से छोटी तब आंसर होता है ये, यानी इज इक्वल टू 1.414। लेकिन अगर ये डिजिट है या तो 5 के इक्वल या फिर 5 से बड़ी, तब हम इससे जस्ट पहली डिजिट यानी जो 3rd प्लेस पे डिजिट है इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, और तब ये 1 ऐड होकर हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 वो है 5 से लेस देन, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 3 प्लेसेस तक होगा, 1.414 आंसर। और जनरल जब हमने 2 का स्क्वायर रूट निकाला वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, जो कि है स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142 अप टू आंसर।